बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज जुमेरात है और हर जुमेरात को आपको मैं वजीफ़ा ख़ास बताता हूँ। आज जो वजीफ़ा है ये अल्लाह ताला का इसमें पाक है, सिफ़ाती नाम है या मुक़सितो, और इसका मतलब होता है आदिल मुनसिफ़, अदल व इंसाफ़ कायम रखने वाला। ये इसमें जो पाक जो है ये इसमें जलाली है और इसके आदाद 220 हैं। आपको याद होना चाहिए कि इंसाफ करने के लिए या जो अदल करने वाली हस्ती है उसके लिए दो चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। एक वो ख़ुद मुख्तार हो और एक वो इंतहाई ताकतवर हो। तो अल्लाह ताला की ज़ात इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर है, वो सब कायनातों का मालिक है, वो सबसे ज़्यादा क़ुव्वत और ताकत रखने वाला है। वो जो चाहे जब चाहे जिसको चाहे दे, जिससे चाहे छीन ले, जिसको अता करे जिसको ना अता करे, किसी को ज़िंदगी हयात दे किसी को मौत दे, सब चीज़ें उसके इख्तियार में हैं। तो ये उसका इसमें जलाली है। इस को पढ़ने के लिए इसके फ़वाइद जो है मैं मुख्तसर पहले बता दूं कि ये इसमें मुबारक मैं फिर तफसील से बताऊंगा कि किस तरह पढ़े उसकी गुर्बत दूर हो जाएगी, कारोबार में उसको बरकत हो जाएगी। खामद अगर सख्त मिजाज हो, बीवी पढ़े वो मोहब्बत करने वाला लग जाएगा। किसी को सदमा हो जाए, कोई अजीज़ फौत हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, सदमा दूर नहीं हो रहा तो उसका सदमा जो है वो फौरी तौर पे दूर हो जाएगा। और हर वक्त अल्लाह ताला को जो है उससे रहम की भीख मांगनी चाहिए। इसी तरह जज जो है अगर कोई वो चाहे कि मैं इंसाफ़ करूँ, मुझसे कहीं गलत फ़ैसले ना हों, वो इसको पढ़े। किस तरह शैतानी वसवसों से बचने के लिए। इसी तरह जो है वो रंजो गम की अगर कैफियत हो किसी को, तो बहुत ही रंज में मुब्तला हो, तो फिर उसके लिए भी यह है। इस तरह गैर मुनसिफ़ जो खामद है वो इंसाफ़ नहीं करता, उसके लिए पढ़े तो क्या हो सकता है। दुकानदारों के लिए, कारोबारी तबके के लिए इतना ज़बरदस्त वजीफ़ा मैं तफसील बताऊँगा। इसी तरह हाकिम जो हों, हुकूमत में हों और वो जुल्म कर रहे हैं, उनके जुल्म से बचने के लिए, तस्ग़ीर खलाइक के लिए और मूज़ी जानवरों से बचने के लिए। अब मैं इसकी तफसील आपको अर्ज़ कर दूँ कि एक बात बुनियादी तौर पे याद रखें कि कभी अल्लाह से उसका अदल या इंसाफ ना मांगे। मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह हमारे बुज़ुर्गों में से तो फरमाते थे कि अदल करें ते थर थर कंबन ऊँचियाँ शाना वाले, फ़ज़ल करें ते बख्शे जामन मैं जय मुँह काले। तो अल्लाह ताला का फ़ज़ल और उसका करम ही मांगना चाहिए। बड़ी मशहूर एक हकायत हमारी सबूह की किताबों में है कि एक आदमी ने 40 साल इबादत की और कहा या अल्लाह मेरे साथ आवाज़ आई कि तू क्या चाहता है। गैब से हाथ में गैबी सी हाथ पे गैबी की आवाज़ आई। उसने कहा मैं चाहता हूँ मेरे साथ इंसाफ़ कर। हुक्म हुआ अच्छा इंसाफ़ कर, ये जो 40 साल तू इबादत करता रहे ये तो तुम रिया करते रहे हो, हमारे लिए तो तुमने की नहीं, लिहाजा अब तुम्हारी सज़ा ये है कि जिस पत्थर पे बैठ के, भारी पत्थर के तुम इबादत करते अब वो तुम्हारे सर के ऊपर रखा जाएगा। 40 साल तक अब तुम्हें ये बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर उसको समझ आई, उसे अल्लाह की बारगाह में तौबा की कि अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, मैं तेरा रहम मांगता हूँ, तेरा करम मांगता हूँ, तेरा फ़ज़ल मांगता हूँ। ये मांगना चाहिए। अब इसमें पाक की जो ख़ास बरकत है वो याद रखना चाहिए कि अगर कोई जज चाहता है कि मुझसे कोई नाइंसाफ़ी ना हो जाए, डरता है अल्लाह ताला के हुज़ूर, तो उसको चाहिए कि वो इसमें पाक को 7 मरतबा बुल-आखिर दुरूद शरीफ सुबह फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ ले तो इंशाअल्लाह ताला कभी उससे फ़ैसले गलत नहीं होंगे, ना उस पर कोई दबाव आएगा। इसी तरह शैतानी वसवसे बहुत आते हैं और इस पर लोग बहुत पूछते हैं मुझसे। अगर शैतानी वसवसे आते हो तो एक तो बात कोई बहुत परेशानी होनी, इसलिए कि शैतान ने शुरू में अल्लाह करीम से कहा था कि मैं तेरे बंदों को जो है वो भटकाया करूँगा, उनको वसवसे में मुब्तला करूँगा। तो आप ये समझे कि अल्लाह ताला का तुम पे करम है, कोई है खूबी, आप अल्लाह के बंदे हैं तो वो आपको वसवसा डालता है। अगर शैतान के बंदे पहले से हो तो उसको ज़रूरत नहीं वसवसे डालने की। तो जब वो वसवसा डाले तो फिर आप क्या करें कि नमाज इशा के बाद अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ 777 मरतबा अगर 70 दिन तक पढ़े तो इंसान को किसी किस्म के जो वसवसे हैं वो नहीं आएंगे। लेकिन ये अगर अमल शुरू करना है तो 70 दिन तक ज़रूर करना है, इसको मुकम्मल करना है। इंशाअल्लाह ताला शैतानी वसवसों से बच जाएंगे। इसी तरह किसी को रंजो गम है, कोई अजीज़ फौत हो गया, कोई बड़ा नुकसान ज़िंदगी का हो गया, कोई ऐसा उसके साथ हादसा हो गया, वो हर वक्त परेशान रहता है, रंजो गम में है। 313 मरतबा रोज़ाना इसमें पाक को पढ़े और इसको 21 दिन तक पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, इंशाअल्लाह ताला रंजो गम की कैफियत से बाहर निकल आएगा।
خامد ہے، گالیاں دیتا ہے، دست درازی کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، اگر خاتون جو ہے وہ روزانہ اس اسم پاک کو 707 مرتبہ 7 دن تک پڑھ کے پانی پر یا کسی چیز پر خامد کو کھلا دے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کبھی اس کو ظلم زیادتی نہیں اس کے ساتھ کر سکے گا۔ دکاندار اور کاریگروں کے لیے جی امام بونی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بڑا زبردست بتایا ہے۔ اس کے اثرات وہ فرماتے ہیں کہ کاروباری یہ اپنی ذہن میں رکھ لے کہ میں نے بے ایمانی سے رزق نہیں کمانا، ایمانداری سے کمانا ہے، تو جتنا اس نے بے ایمانی سے کمانا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو دیانتدار کاروبار کرنے سے دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اگر وہ شخص روزانہ جو ہے اس اسم پاک کا کھلا ذکر کرنا شروع کر دے، کاروبار کی جگہ پہ جا کے بیٹھے تو یا مجھ سے تو پڑھتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اتنا اس کو عطا کر دے گا، اس کی سوچ سے بھی زیادہ ہوگا۔ اگر حاکم ہے اور ساری مخلوق اس سے تنگ ہے تو لوگ اجتماعی طور پر جو ہیں اس علاقے کے، اس ملک کے لوگ جو ہیں اس اسم پاک کو روزانہ اول آخر درود پاک کے ساتھ 220 مرتبہ اگر پڑھنا شروع کر دے 40 دن تک، اور جب حاکم کے بارے میں اطلاع آئے کہ اب وہ ڈاواڈول ہو گیا ہے تو پھر 2 نفل شکرانے کے پڑھیں، انشاءاللہ اس ظالم سے جان چھوٹ جائے گی۔ تسخیر خلائق جی، لوگوں کے دل میں عزت ہو جائے، لوگ آدمی کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جائیں، اس کی لوگوں میں عزت اس کی ہو جائے، تسخیر خلائق کے لیے اس اسم پاک کو اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 1000 مرتبہ 40 دن تک پڑھے، اور جب گھر سے نکلے تو 11 مرتبہ روزانہ بھی اس کو پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ تسخیر خلائق بھی ہو جائے گی۔ موذی جی جانور اور یہ ڈینگی کا جو آج کل بڑا جو ہے ایک خوف طاری ہوا ہے، اس کے لیے روزانہ 1100 مرتبہ اس اسم پاک کو پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 40 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ سانپ سے، بچھو سے، موذی جانوروں سے، باہر درندوں سے، جو لوگ باہر رہتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، دیہات میں، پہاڑوں میں رہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے اس اسم پاک کی برکت سے وہ محفوظ ہو جائیں گے۔ میں ہمیشہ کی طرح کہتا ہوں کہ جو بھی آپ وظیفہ پڑھیں نا، اس پہ آپ کو یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اگر آپ کو یقین آپ کا کمزور ہے تو پھر آپ کو وہ فائدے نہیں مل سکتے۔ تو یہ جو اسم پاک ہے نا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں دی ایکویٹیبل یا دی جسٹس، تو یہ وہ اسم پاک ہے، اس کی برکت جو ہے وہ انسان کو اتنی حاصل ہوتی ہے جو اس کے تصور سے ماورا ہو۔ لیکن پاک صاف ہو کے، قبلہ رخ ہو کے، اور اگر وظیفہ شروع کرنے سے پہلے 2 نفل پڑھ لیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے، پھر تو اس کو پرواز اور لگ جائے گی آپ کے کاموں کو۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسئلے حل ہوں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فدائے نصیب فرمائے۔ مل کے زوردار نعرہ لگائیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔